મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠમાં ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 18 અંધેરી નગરી એમાં આપણે આજે છે વિડીયોમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના સોલ્યુશન મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પહેલાં આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છીએ. તો આજે આપણે આ પાઠનો સ્વાધ્યાય છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવાના છે. તો વિડીયો શરૂ કરીએ એ પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો. તો જોઈએ હવે આપણા સ્વાધ્યાયનો प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए. एमा पहलो प्रश्न है, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया. एनो जवाब है, महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ न रहने का निर्णय किया. जवाब है, महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ न रहने का निर्णय किया. बीजो प्रश्न है, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था. એટલે કે બીજો પ્રશ્ન છે, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था. जवाब है, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टकेसेर भाव से बिकता था. बीजो जवाब है, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टकेसेर भाव से बिकता था. तीजो प्रश्न है, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी. एनो जवाब है, कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी. एनो जवाब है, कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी. હવે પછીનો આપણો ચોથો પ્રશ્ન છે, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी. एनो जवाब है, महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी, क्योंकि जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता हो. तो चौथा प्रश्न जवाब है, महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी, क्योंकि जहाँ टकेसेर भाजी और टकासेर खाजा मिलता हो. पांचमो सवाल है, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया. पांचमो प्रश्न है, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया. जवाब है, राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा. એટલે કે પાંચમાનો જવાબ છે કે રાજા फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा. હવે પછી આપણો પ્રશ્ન 2 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. एमा पहलो प्रश्न है, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया. पहलो प्रश्न है आपनो, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया. एनो जवाब है, गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी. गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी. उसे बस अपना पेट भरने की चिंता थी. उसे बस अपना पेट भरने की चिंता थी. अंधेरी नगरी में टकेसेर मिठाई मिलती थी. अंधेरी नगरी में टकेसेर मिठाई मिलती थी. गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था.
अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला लिया। बीजो प्रश्न है, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? एनो जवाब है बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चूने वाले, भिस्ती, कसाई, गडरिए और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। त्रीजो प्रश्न है, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? तो आ प्रश्नों जवाब है, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मज़े के साथ वही रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय और दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति चाहिए था। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। चौथो प्रश्न है, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? एनो जवाब है, गोवर्धन दास को फांसी होने वाली थी, तब गुरु वहाँ पहुँच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा, फिर आपस में झगड़ने लगे। राजा मंत्री सब वहाँ पहुँच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त पर फांसी चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हो गए। હવે છે આપણો પાંચમો પ્રશ્ન, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? एनो जवाब है, यथा राजा तथा प्रजा कहावत चरितार्थ करता है। एकांकी में दीवार गिरने के अपराध में कई लोगों पर दोष आ जाता है, पर सब बचाव में सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषित साबित होता है, जिसका इस घटना से संबंध नहीं। अब कोतवाल की पतली गर्दन के कारण फंदे के लायक नहीं है, इसलिए गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसलिए इस पाठ को अंधेरी शीर्षक दिया गया है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रथम प्रश्न है एમાં अंधेरी नगरी आशय स्पष्ट कीजिए में पहलो प्रश्न है अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आ जे अपने वाक्य आप्યું છે
એનો આપણે अर्थ स्पष्ट करवानो है। तो जो एनो अर्थ है, मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में अंधेरे ही अंधेरे दिखाई देता है। बीजो है, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो। तो विद्यार्थी मित्रों, आनो भावार्थ है, आनो अर्थ थाय छे, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच खुद महंत की चाल में फंसकर फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसका राजहट बन गई। हवे विद्यार्थी मित्रों, આપણો ચોથો પ્રશ્ન છે, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बराबर है। एमां આપણું પહેલું वाक्य है, महान अंधेरी नगरी में क्षण भर नहीं रहना चाहते थे। એટલે કે અહીંયા આપણને છે એ બે વિકલ્પો આપ્યા હતા, યથા સમય અને ક્ષણભર। એટલે કે જે ખાલી જગ્યા છે એમાં આવશે क्षणभर। तो आ जे छे ए जे क्षणभर छे, अहीं आपणी खाली जग्या छे। पछी बीजू छे, मंत्री और नौकर लोग खाली जग्या बैठे हैं। तो आपणे विकल्प आप्या छे, इकट्ठा अने यथास्थान। तो जवाब आवशे यथास्थान। आ आपणो जवाब छे। एटले के मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पछी आपणी त्रीजी खाली जग्या छे, कोतवाल तूने खाली जग्या धूमधाम से क्यों निकाली। ऑप्शन आपेला छे मिठाई अने सवारी। तो जवाब में आवशे सवारी। एटले के थशे कि कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। पछी चौथी खाली जग्या है, मुझे अपने खाली जग्या को अंतिम उपदेश देने दो। विकल्प है शिष्य और गुरु। तो एमां छे ए आवशे, जवाब आवशे कि मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। पांचमું છે, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जग्या जाएगा। विकल्प है महल अने स्वर्ग। तो जवाब आवशे स्वर्ग। એટલે કે આપણો આ છે એ જવાબ છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં આપણો આ ચોથો પ્રશ્ન છે, એમાં આપણે વિકલ્પોવાળી જે ખાલી જગ્યા હતી એ પૂર્ણ કરી। તો અહીં આપણો આ ચોથો પ્રશ્ન ખાલી જગ્યાવાળો છે એ પૂર્ણ થાય છે। હવે આપણે જોઈએ આપણો પ્રશ્ન 5। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। एमां આપણો પહેલો शब्द है न्याय मांगने वाला। तो न्याय मांगने वाला ना कहेशुं आपणे छे एने कहेशुं फरियादी। एनो जवाब शब्द समूह माटे एक शब्द थशे फरियादी। बीजू वाक्य है तस्कारी बेचने वाली स्त्री। तरकारी बेचने वाली स्त्री एटले के एनो छे शब्द समूह माटे एक शब्द थशे कुंजड़ीन। पछी त्रीजू छे शब्द चमड़े की खाल का बड़ा थैला। आनी माटे शब्द समूह माटे एक शब्द आवशे मशक। पछी चौथो शब्द है भेड़ू बकरे चराने वाला। तो एनो जवाब थशे
ગડરિયા. પાંચમું છે મીઠાઈ બેચને વાલા, તો એને કહીશું આપણે હલવાઈ. એટલે કે અહીંયા જે 5 શબ્દ સમૂહ આપેલા હતા એના આપણે જે છે એક શબ્દમાં જવાબ લખેલા છે. પ્રથમ છે ન્યાય માંગનેવાલા એટલે કે ફરિયાદી, તસ્કારી બેચનેવાલી સ્ત્રી એટલે કે કુંજડીન, ચમડે કી ખાલકા બડા થેલા એટલે મશક, ભેડું બકરે ચરાનેવાલા એને કહેવાય છે ગડરિયા, અને મીઠાઈ બેચનેવાલા એને આપણે કહીએ છીએ હલવાઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા આ લેક્ચરમાં આપણે છે એ આ પાઠ આપણો જે 18 હતો અંધેરી નગરી, એના સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ છે એ આપણે સમજ્યા, એમનો અભ્યાસ કર્યો. આશા રાખું છું કે તમને આ સ્વાધ્યાયમાં આ વિડીયોમાં સમજાવેલ બધા જ સવાલના જવાબ મળી ગયા હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને સારો લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા અન્ય મિત્ર સુધી શેર કરો અને આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના હોમવર્કમાં તમારે આજે સ્વાધ્યાય કરાવ્યો છે વિડીયોમાં એ એક વખત પાકી બુકમાં લખવાનું છે અને એક વખત છે એ તમારે લેશન બુકમાં લખવાનું છે. ફરી આપણે નવા ચેપ્ટર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.